नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज करेंगे यूपी जीके के 100 क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत पर्यावरण सुधार, हरित आवरण बढ़ाने और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए 1 जुलाई 2001 को की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में डीएसएलआई उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो डीएसएलआई का कौन सा केंद्र है मुख्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो वन्य जीवों के वैज्ञानिक संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में वर्ष 1952 में राज्य स्तर पर भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो वो है गाजियाबाद मोदीनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है यूपी में? तो वह हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कृषि के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला और सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण की स्थापना कब की गई? ठीक है, सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1972 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो वो है क्वेश्चन नंबर आंसर, इसका आंसर है डी, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है और मुख्य रूप से यूरेनियम अयस्कों की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, नरोरा बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर के नरोरा में गंगा नदी के समीप उत्तर प्रदेश का एकमात्र चालू परमाणु बिजली घर है, जिसकी क्षमता 220 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज किस जिले में की गई है? तो जो यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज है वो किस जिले में की गई है? तो वो है ललितपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ललितपुर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां अत्यंत सीमित मात्रा में परमाणु ईंधन सामग्री यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाने मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो वह चुर्क और डल्ला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सोनभद्र जिले के चुर्क और डल्ला नामक स्थानों पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सीमेंट विनिर्माण कारखाने स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी का विधिवत गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1 जून 1972 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के 2 मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो एक है आगरा और कानपुर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु एकमात्र महाविद्यालय स्थापित किया गया है?
तो वो कहाँ पर किया गया है? ये लिख किया गया लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1989 में घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा ऐतिहासिक बुंदेलखंड के झांसी शहर से नहीं लगती? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा झांसी से नहीं लगती है? तो वो कौन सा जिला है बताइए कमेंट करके आप लोग। तो वो है हमारा मथुरा जिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है जो हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित है और झांसी से इसकी कोई भी सीमा नहीं लगती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे छोटा मंडल है बस्ती, और सबसे बड़े की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लखनऊ मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंडल में 6 से कम जिले हैं? तो किस में 6 से कम जिले हैं? तो वो है बरेली। ठीक है, बरेली में 6 से कम जिले हैं, जबकि मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है, इसमें क्रम से 6 6 जिले हैं तीनों में। ठीक है, याद रखने आप। और केवल 4 जिलों की बात करें तो बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाजापुर में 4 4 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है राज के पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, राइट है। राज के वृक्ष पीपल है और वैज्ञानिक नाम सरस का अशोक का। तो गलत है, क्योंकि राज के जो वृक्ष है वो है अशोक का। ठीक है, और उसका नाम क्या है? सर का अशोका है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और सी है राज के पक्षी सारस है जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। ठीक है ये। और राज के खेल हॉकी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कर्मनाशा नदी में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह बिहार के कैमूर पर्वत से निकलती है। तो सही है ये। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या सही है? एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एवं चंदौली जिले की सीमा को बिहार राज्य से पृथक करती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन एक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब वासिफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। तो ठीक है ये भी। फिर कथन 2 है ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। तो ये भी ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन 3 है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं पाया था। ठीक है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। सॉरी, इसके तीनों ही सही है। 23% पर रिहायशी क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो कितनी रही हैं? एक ही रही है, मायावती जी। उत्तर प्रदेश में 2 रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। सॉरी, पहली है प्रथम सुचेता कृपलानी, और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और दूसरी रही है सुश्री मायावती जी। ठीक है, तो इसका जो है जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाराणसी के संबंध में सर्वथा गलत है? तो देखते हैं। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे यहीं स्थित है। तो ये सही है, पहला। दूसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर है? यहीं पर है। कहाँ पर? वाराणसी में। तो गलत है। उत्तर प्रदेश का पहला सौदागर
वाराणसी में बनाया जा रहा है, ये ठीक है। दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम, ये भी वाराणसी में है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी, इसमें गलत दिखाया गया है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए देश का पहला उच्च स्तरीय आधुनिक खेल स्टेडियम कानपुर और लखनऊ क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है, ना कि वाराणसी में। तो इसका राइट, जो इसका गलत है वो यही है, बी यही, ठीक है। जबकि डी इसमें सही है, ये इसकी व्याख्या गलत दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित ताल बेहट का किला अब कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो ताल बेहट का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? 1618 में राजा भरत शाह द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ललितपुर की सुरमे झील के किनारे स्थित है ऐतिहासिक ताल बेहट का किला वर्ष 1618 में ओरछा रियासत के बुंदेल राजा भरत शाह द्वारा निर्मित कराया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले निम्नलिखित से क्या थी? तो लखनऊ से पहले कहाँ थी राजधानी? तो वो थी प्रयागराज में, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 से 21 तक प्रयागराज थी, जिसके बाद इसे आंशिक और 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पशु बारहसिंगा को अन्य किस वैज्ञानिक या स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रुसर्बस ड्राउसेली, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और इसका जो दलदल का मृग है वो इसका वैसा ही नाम है, स्थानीय नाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके ना इसे जो है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका नाम है? ये है पलाश का नाम, ठीक है, जो फूल है उसका नाम। जबकि इसे स्वैम्प डियर, रुसर्बस ड्राउसेली और दलदल के मृग नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई, किसकी हुई है? तो वे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी सबसे बाद में हुई है। कब हुई है? 2013 में हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? फुरसतगंज अमेठी में स्थित है, ठीक है, याद रखना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा में मुख्य रूप से किससे मिलती है? तो जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे मिलती है? तो मिलती है बिहार और झारखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है उसके अनुसार देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका, ठीक है, ये राइट है। फिर देखते हैं बी। 1879 में उत्तर पश्चिम प्रांत आरा एवं अवध नाम था, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, यही गलत था बी। जबकि 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम था, और डी 1937 में संयुक्त प्रांत नाम था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कुल कितना भौगोलिक विस्तार? उत्तर से दक्षिण तक कितना भौगोलिक विस्तार है यूपी का? तो वो है 240 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो। और अगर पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो वो कितना? वो है 650 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा होता है। प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? देखते हैं कौन से हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले। तो वो है हापुड़, भदोही और सावनी, सॉरी, हापुड़, भदोही और गाजियाबाद इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? तो देखते हैं। हरियाणा के 14 जिले इससे संबंधित एनसीआर से, तो ये सही है।
हरियाणा के कितने हैं? 14 जिले हैं। और राजस्थान के 2 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने दिए गए? 10 दिए गए। तो इसमें सत्य कथन है सी। ठीक है, तो कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का। तो कौन कौन से क्षेत्र है? तो कृषि योग्य कुल भूमि में प्रथम स्थान, कृषि कार्य में संलग्न आबादी में प्रथम स्थान, और सिंचित क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है प्रयागराज, और सबसे छोटा है हापुड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गाजियाबाद एवं बागपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 2 से अधिक है? तो कहाँ पर 2 से अधिक है? तो वो है बांदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि श्रावस्ती, चित्रकूट और महुआ में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन था? तो पहले जो लोकायुक्त थे वो थे विशंबर दयाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त बनने का गौरव न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को प्राप्त हुआ था। इन्होंने 1977 में कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 तहसीलों वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो 8 तहसीलों वाला एकमात्र जिला है कौन? वो है प्रयागराज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल एवं व्यक्ति क्रम अनुसार कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो कार्यकाल के अनुसार और व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो वो है 33वें और 23वें। तो एक क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, इसलिए इसमें आंसर ये दिया गया है 21 में। जबकि कार्यकाल और कार्यक्रम के अनुसार कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, 21 में। ठीक है, वैसे वर्तमान में 22वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और कार्यक्रम के अनुसार 23 में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 1857 के बाद 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का मुखर समर्थन करती रही थी? तो कौन सी रियासत थी वो? तो ये थी हमारी रामपुर रियासत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। रामपुर रियासत के नवाब ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने पर्वतीय जिले को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया था? तो वो थे 13 पर्वतीय जिले। ठीक है, और भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल का निर्माण किया गया था। ठीक है, कौन से नंबर का था उत्तराखंड? 27वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किस पौराणिक पात्र का जन्म स्थान माना जाता है? तो वो किसका माना जाता है? तो वह द्रौपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका कथन एक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्य से लगती है, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये राइट है। बी है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो ये भी सही है। ठीक है, फिर सी है, उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ये भी सही है। तो सारे सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से स्पर्श नहीं करती? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती? तो वो है एटा। ठीक है, तो हरियाणा से स्पर्श नहीं करती, जबकि शामली, अलीगढ़ और बागपत की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रदेश की उत्तराखंड सॉरी उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड राज्य से कुल कितनी जिले की सीमा लगती है? तो वो लगती है 7 जिले की सीमा। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे यूपी के? ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए देखते हैं, तो वो थे हमारे कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल में चौधरी नारायण सिंह को उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। बी, राज्य की अक्षांश सीमा 23 डिग्री 52 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये भी सही है। विकल्प सी, राज्य की देशांतरीय सीमा 27 डिग्री देशांतर सीमा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व और पूर्व देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व देशांतर तक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 700 किलोमीटर, जबकि कितनी है? 650 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौगोलिक सीमा के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, तो यही गलत है इसमें। तो सही कौन कौन से? उत्तर प्रदेश एक साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये भी ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये भी ठीक है। और जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश से। कितने जिलों की? 11 जिलों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 2013 में। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो लखनऊ मेट्रो के तीव्र क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए वर्ष 2013 में विशेष प्रयोजन वाहक के रूप में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1938 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में झुग्गी झोंपड़ी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो अगर बात करें हम झुग्गी झोंपड़ी की, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है यूपी में? तो वो है 3.12%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो कमेंट जरूर करना, बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथक नृत्य को शास्त्रीय आधार प्रदान करने वाले और इसके जनक किसे माना जाता है? तो वो माने जाते हैं ठाकुर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध के दरबार में कथक को नए आयाम देने वाले और इसका शास्त्रीय घराना स्थापित करने वाले आचार्य ठाकुर प्रसाद को कथक के पितामह या जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो की गई थी 1866। ठीक है, तो 1861 के तहत अधिनियम 1861 के तहत 1866 में आगरा में हुई थी, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है जो गन्ना उत्पादक नहीं? दक्षिण का पठारी प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? तो व्यवसाय है, शिक्षा है और कला। तो कौन से क्षेत्र थे जो कि प्रमुख थे? तो वो थे वाराणसी, अयोध्या और मथुरा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अधिक एमएसएमई लघु उद्योग इकाइयां किस नगर में केंद्रित हैं? तो वो है कानपुर नगर में। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डोम राजा का महल उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है?
तो जो डोम राजा का महल है वो वाराणसी में है। वाराणसी के पवित्र मणिकर्णिका घाट के समीप ऐतिहासिक डोम राजा का महल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर किस शहर को पूरे भारत में चाकुओं का शहर माना जाता है? तो वह रामपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मथुरा और आगरा नहरों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी बैराज परियोजना चलाई जा रही है? तो वो है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि आगरा मथुरा को शुद्ध जल प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रसिद्ध मुसम्मन छतरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो वो है आगरा के किले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हमीरपुर जिले में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग किस काल में बनाया गया था? तो जो मंगलगढ़ दुर्ग है वो बनाया गया था चंदेल काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1882 ईस्वी पूर्व में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध नगर पर कब्जा कर लिया था? वो कर लिया था मथुरा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील मिर्जापुर का प्राकृतिक निर्माण कैसे हुआ है? तो वर्षा के पानी के एकत्रित होने से हुआ है इसका निर्माण। सॉरी इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा भूकंप की दरार के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जनपद में अमेध कालिंजर का किला स्थित है? तो वो कहां पर है? तो वह बांदा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो यह सारनाथ में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारनाथ वाराणसी में स्थित चौखंडी स्तूप मौर्य और गुप्तकालीन ईंट से निर्मित यह वह स्थान है जहां बुद्ध अपने पहले 5 शिष्यों से मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस राज्य ने सरकार उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थलों के लिए 5000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना प्रदान की है? तो वह कर्नाटक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है देखते हैं। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है सारनाथ वाराणसी में ही स्थित है। फिर बी है धमेक स्तूप चंपारण में, तो यही गलत है। ठीक है, जबकि जो धमेक स्तूप है वो भी वाराणसी में है। रामबाड़ स्तूप कुशीनगर में, भरूच का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अशोक चक्र शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस विभाग निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता है? तो वह है बहादुरी पुरस्कार। बहादुरी पुरस्कार यह सभी पुरस्कार पुलिस पदक, स्वर्ण पदक और जीवन सुरक्षा पद विशेष सेवाओं के आदम शौर्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो बहादुरी पुरस्कार नहीं करता, इसमें गलत दिया गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि पुलिस पदक एवं सम्मान और पुलिस शौर्य सम्मान प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला का प्रकाशन किस वर्ष में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जयंत बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा असत्य है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थापित है। तो ये सही है। ठीक है, कहाँ पर है? पिपरी नामक स्थान पर ही। ऑप्शन नंबर बी है, इस परियोजना में 50-50 हजार किलोवाट क्षमता वाली 6 इकाइयाँ हैं। ये भी ठीक है। सी है, रेणुकूट में स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र को इसी से बिजली मिलती है। ये भी ठीक है। तो इस परियोजना को पूर्ण रूप से रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था।
तो ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि इसे यूएसए के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन इलाहाबाद प्रयागराज के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद विश्व के प्राचीनतम जीवित नगरों में से एक है। ठीक है, तो राइट आंसर। बी है प्राचीन काल में इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था, ये भी ठीक है। इसका आंसर सी है इलाहाबाद की गणना वर्तमान में प्रमुख भारी आर्थिक उद्योगों में की जाती है, तो ये आपका गलत है, ऐसा नहीं है। जबकि इस जो चौथा है मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, ये भी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी शहर की ऐतिहासिक स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब की थी? तो कब की थी? वीर सिंह बुंदेला ने 1613 में की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से किस संस्थान में शोध कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? लखनऊ में। क्या किया जाता है? प्रदर्शनी की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नगर स्थापित पारंपरिक उद्योगों के नाम से युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा? देखते हैं। लखनऊ चिकन के काम के लिए जाना था, ठीक है। बरेली बैत और छड़ियों के लिए जाना था, ये भी ठीक है। गोरखपुर पीतल के बर्तन के लिए जाना था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल कितना है? तो वो है हमारा 27,826 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसमें लखनऊ के आसपास के 6 जिले उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, आदि को मिलाकर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का दक्षिण सोनभद्र और बुंदेलखंड का सीमावर्ती क्षेत्र किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में। ठीक है, सोनभद्र के जिले में ओबरा, अनपरा, रेहंद और सिंगरौली में कोयला बिजली संयंत्रों की बहुतायत के कारण इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधान मंडल का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1937 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन काल में महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के नावों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो वो था मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर पर मुगल संस्थापक बाबर ने कब अधिकार किया था? वो किया था 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब और उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र के निकट सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1658 में। ठीक है, और ये औरंगजेब और उसका भाई दारा सिकोहा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध शिलालेख और मंदिर अवशेष किस प्राचीन काल के हैं? तो जो अयोध्या में वो कौन से काल से संबंधित है? प्राचीन अभिलेख, तो वो है गुप्त काल। सॉरी, इसमें गलत दिया गया है, ये शुंग काल से संबंधित नहीं है, ये गुप्त काल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस मौर्य सम्राट का ऐतिहासिक पाषाण स्तंभ लेख स्थित है? तो वो है अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अशोक सम्राट द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों और स्तंभों की श्रृंखला के तहत मथुरा में भी एक अशोक स्तंभ लेख स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में किस नगर में दियासलाई माचिस बनाने का कारखाना स्थापित नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कहाँ पर दियासलाई जो है माचिस नहीं बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बरेली
इलाहाबाद और सहारनपुर में माचिस बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड का भारी विनिर्माण कारखाना स्थित है? ठीक है, TSL का। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है इलाहाबाद के नैनी में। ठीक है, प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में भारी इस्पात संरचना और पुलों के निर्माण हेतु त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन माने जाते थे? तो वो थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्वामी हरिदास मुगल सम्राट अकबर और तानसेन के समकालीन थे। ठीक है, तानसेन और बैजू बावरा के संगीत गुरु भी थे। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट। अब देखेंगे, कौन सा पारंपरिक उत्तर प्रदेश का कौन सा पारंपरिक गुजरात लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समरूप है? तो वो है पाई डंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है अहीर और यादव समुदाय द्वारा। ठीक है, और ये पाई डंडा नृत्य छोटी लाठियों के सहारे से किया जाता है जो डांडिया के समान दिखता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि आजमगढ़ और बलिया क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग अवस्थित है? तो यूपी में कुल कितना है? तो वह 15% भूभाग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत का कितना खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित करता है? तो कितना परसेंट करता है? वो है 15.7%। सॉरी, इसमें जो है ये थोड़ा गलत दिया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें कितना है, इसका राइट आंसर 21% है। ठीक है, DI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो वो है गाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विशाल शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष पूर्ण रूप से किया गया था? तो वो किया गया था 1928 में। ठीक है, शारदा नहर से निकलने वाली इस नहर का निर्माण कार्य शारदा नदी से निकलती है 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1928 में पूरी बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन संसाधनों के विकास के लिए केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्थित वन संरक्षण की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम कब से माना जाता है? तो माना जाता है 1800 ईस्वी से। ठीक है, अंग्रेजों के समय पर प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक स्थान पर गन्ने की खोई से पर्यावरण अनुकूल कार्डबोर्ड और उच्च गुणवत्ता का कागज बनाया जाता है? तो बनाया जाता है मेरठ में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय की 1972 में की गई थी। ठीक है, पूर्व सैनिकों के हितों और उनकी पेंशन शिकायतों और कल्याणकारी पुनर्वास कार्य को निपटाने के लिए लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लग रही? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।